अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। होपफुली ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डोमेन फर्स्ट है उसकी सब डोमेन सेकंड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। उसका टॉपिक है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इस सब डोमेन में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हमने एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास टॉपिक इससे रेलेवेंट होगा, क्वेश्चन से रेलेवेंट, उसको हम साथ साथ डिस्कस करें। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, यानी कि हम गेस कर रहे हैं कि कोई जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमने नंबर सॉर्ट आउट किए हैं, उनका जो आंसर है वो इतना इतना आया, तकरीबन इतना आया, अप्रोक्सीमेटली इतना है। अ प्रोसेस इन विच वी राउंड नंबर्स टू एक्चुअल वैल्यू और रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। राउंड नंबर्स, हमने अपने नंबर्स को क्या करना है, राउंड कर लेना, ठीक है, टू एक्चुअल वैल्यू और रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो आपको एक्चुअल वैल्यूज़ दी गई हैं या रिक्वायर्ड डिग्री दी गई है, जो आपको अमाउंट दी गई है, जो नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, उनको बिल्कुल राउंड कर लेना है। यानी कि आप उनकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है हम वो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या करेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि उस करेक्ट एक्यूरेसी से। यानी समटाइम पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो अब पॉइंट्स को हम कुछ चीज़ों में नहीं काउंट कर सकते। नेक्स्ट उसने यहाँ पे हमारे पास दो मेन टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, एक एसएफ और डीपी। एसएफ मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स और डीपी मीन डेसिमल प्लेस। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और डेसिमल प्लेस क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। उसने क्या एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके पास, राउंड 548735 टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो आपको उसने एक्यूरेसी बताई है, यानी आपको कितनी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो आपने उसके वहाँ तक आपने इस नंबर को राउंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 1 SF। SF मीन सिग्निफिकेंट फिगर। आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है खास, यानी अहम। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक डिजिट जो है वो अहम होगा, बाकी सारे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है, तो इस वजह से हम सबको हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ओके, तो बस 5 को हम पुट करेंगे और बाकी सारे नंबर्स को 0 रख देंगे। तो हमारे पास 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी 4 8 7 3 5 जो है वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इनकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने इसी नंबर के 5 सिग्निफिकेंट लेने हैं। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट 5 जो होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा, उसको हम 5 4 8 7 3 जो है हमारे पास, ये फर्स्ट 5 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और 5 जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसको 0 कर देंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कह रहा है राउंड 87.5376 टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये जो उसने आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो उसने आपको वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है कि आपको जो एक्यूरेसी बताई जा रही है नीचे, आपने उसको वहाँ तक राउंड करना है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपने वहाँ तक फाइंड करनी है। 1 DP यानी कि डेसिमल प्लेस, हमें 1 नंबर जो है वो डेसिमल प्लेस के बाद में चाहिए। ठीक है, जब डेसिमल प्लेस की बात करेगा तो हमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसके बाद वाली फर्स्ट वाली वैल्यूज जो हैं वो उनको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, उन पर हम कोई फ़र्क नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब ये जो 5 है पॉइंट के बाद, ये हमारा 1 डेसिमल प्लेस नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 87 को एज इट इज़ लिखेंगे, पॉइंट भी लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे जो हमारा एक डेसिमल के बाद वाला नंबर बन रहा है। बाकी उसके बाद हमने ये ख्याल रखना है कि 5 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिट होगा, जिस तरह 3 डिजिट हमें यहाँ पे दिया गया है, उसको चेक करना है कि वो हमारे पास अगर 5 से बड़ा होगा तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, अगर छोटा होगा तो नहीं करेंगे। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इस वजह से हम 376 को 0 नहीं लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। डेसिमल में आपको वैल्यूज दी गई होंगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आपने कंसीडर करना है कि आपको जो पॉइंट है वो नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ ही नहीं है, तो आपने जस्ट फिगर्स काउंट कर लेने हैं। तो 8 7 5 3 फिगर्स हो गए हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने 4 नंबर लिखना है। तो हमारा 4 नंबर 3 था, लेकिन 3 के बाद जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके हमने उसको क्या कर दिया, 3 को चेंज कर दिया 4 में। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें उसने कहा कि 3 डेसिमल प्लेस चाहिए हमें। ठीक है, जब 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा है तो इट्स मीन कि हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर जो है काउंट करने हैं। 87 को एज इट इज़ लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास 5 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 3 आ रहा है, ये सेकेंड नंबर हो गया। उसके बाद हम प्रीवियस पार्ट की तरह चेक करेंगे कि 7 के बाद जो नंबर है वो हमारा चूँकि 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ होके 5 3 8 बन गया। एग्जाम्पल नंबर 3 है राउंड 0.0785229। ठीक है, आपके पास पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स डिजिट्स नहीं है। टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी,
ओके, फर्स्ट जो पार्ट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। पॉइंट से पहले वाला 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद वाला जिसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर ना करने का मतलब ये है कि आप उसको सिर्फ काउंट नहीं करेंगे, लिखेंगे ज़रूर। 0.0, उसके बाद 7 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद हमारे पास 8 भी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, अब 5 जो है थर्ड होगा। तो थर्ड लिखने से पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद जो 2 है हमारे पास वो 5 से छोटा है, तो वो राउंड ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए हम 5 को एज इट इज लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ठीक है। तो हमें अब भी 0.0 जो है हमारे दोनों पॉइंट से पहले वाला 0, पॉइंट के बाद वाला 0, उसको इग्नोर करेंगे और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम 7 को कंसिडर करेंगे। 0.0 एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, उसके बाद 7 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, 8 हमारा सेकेंड फिगर है, 5 हमारा थर्ड है, 2 हमारे पास 4 है, और जो नेक्स्ट 2 है हमारे पास वो हमारा 5th होगा। 2 के बाद हमारे पास जो 9 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए राउंड ऑफ कर देगा, उसको वो 3 में चेंज कर देगा। 0.07853 जो हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट है जो मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, ऑल 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट जो आपको फिगर्स दिए जाएंगे उनके दरमियान जो 0 आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने वो एग्जांपल्स की तरह उसने क्या राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। हमने जो आपको एक्यूरेसी बताई जाएगी हर पार्ट में उसके अकॉर्डिंग आपने उसको राउंड आउट करना है। तो 4 7 6 3 है फर्स्ट पार्ट, उसने क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन कि फर्स्ट 2 डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हमारे पास 0 है। तो 4 लिखा, उसके बाद 7 को हमने राउंड ऑफ किया क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 4800 हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आ चुका है, और बाकी 2 की जगह पे 0 लिख दिया। हमारे पास 7850293 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हमें। तो फर्स्ट 3 नंबर्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 785, उसके बाद 0 है तो राउंड ऑफ नहीं हो सकता था, इसलिए 5 को हमने एज इट इज लिखा, और जो बाकी जो है हमारे पास है नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं तो हम उनको 0 कर देते हैं। तो हमारे पास 785 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उसने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने को कहा है। तो वही बात हमने कही थी कि अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो 0 आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए ये 0 भी ये सिग्निफिकेंट है। तो 8 0 9 5 हमारे फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 के बाद 3 था, राउंड ऑफ नहीं हो सकता था, इसलिए 5 को हमने एज इट इज़ लिखा और 3 2 1 को 0 में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें उसने कहा है कि 0.0289357 हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं। तो ये हमारी एक एग्जांपल की तरह आ गया। तो 0 और 0.0 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हम उन्हें लिखेंगे ज़रूर। 2 हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 8 उसके बाद सेकंड है, 9 थर्ड है, 3 हमारे पास 4 है, 5th हमारा 5th जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन उसके बाद जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो लास्ट में हम 0 लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए उसको लिखे यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 2 3 4 5 9 8 7, हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो 2 3 4 5 हमारे फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 9 हमारा 5th सिग्निफिकेंट फिगर है। चूँकि उसके बाद 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो वो हमारे पास राउंड ऑफ करेंगे यानी कैरी ले लेंगे, 8 से 9 में कैरी लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब ये 10 जो है हम उसको एज इट इज़ नहीं लिख सकते, उसके लिए उसका 0 लिखेंगे, उसका जो 1 होगा वो नेक्स्ट कैरी में चला जाएगा, तो वो 5 को भी चेंज कर देगा 6 में, ठीक है। और बाकी की जगह पे हम 0 ऐड कर देंगे। तो इस तरह 2 3 4 6 000 हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होंगे। पार्ट नंबर 6 में हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो हम जो पॉइंट है उसको इग्नोर करेंगे, उसको काउंट नहीं करना उसे। तो 0 और पॉइंट को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 7 हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 8 सेकंड है हमारे पास, 0 चूँकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा, इसलिए ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद 2 है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 2 के बाद जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते, और बाकी 2 की जगह पे हम 0 लिख देंगे। पॉइंट के बाद 0 वैसे कैंसिल हो जाते हैं, आप ना लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जो आपको ये पार्ट्स दिए हुए हैं और जो जो उसने मेंशन किया हुआ है उसको उस सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल पार्ट तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा 2 डेसिमल हमारे पास प्लेस होने चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद आपने 2 नंबर्स लिखने हैं। 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, 7 हमारा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट 8 था, 5 उसके बाद जो है हमारे पास, क्योंकि 5 इक्वल आ गया तो 5 राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसलिए 7 9
राउंड ऑफ के बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हमें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं तो पॉइंट को इग्नोर करेंगे, जस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। 88 हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके बाद 9 और 8 हमारे थर्ड और फोर्थ हैं। तो 88 और पॉइंट को लिखेंगे ज़रूर हम, ठीक है, इग्नोर नहीं करेंगे, सिर्फ कंसिडर करने में इग्नोर करेंगे। 9 हमारे पास थर्ड आ गया, 8 उसके बाद 5 है हमारे पास, और 5 हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास 8 जो है वो 9 में चेंज होगा। तो 88.99 हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो है पॉइंट के बाद उसने क्या 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, 15 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 3 और 4 हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 के बाद 5 जो है, तो इस वजह से राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 15.35 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट 4 है हमारे पास, 10.4579 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए। तो पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 10 को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास चूँकि 10 जो है वो 2 फिगर्स हैं हमारे, तो 2 फिगर्स कंप्लीट हो गए। पॉइंट के बाद जो है 4 हमारे पास हमारा थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स था। तो 4 के बाद जो 5 था हमारे पास, वो चूँकि 5 के इक्वल था तो राउंड ऑफ कर सकते थे, इसलिए हमने राउंड ऑफ किया तो 5 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है कमेंट में मेंशन करते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।